गरीब माँ और मैगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 1। संघर्ष भरा बचपन। छोटे से कस्बे के एक कोने में कच्ची मिट्टी का एक टूटा फूटा घर था। वहीं रहती थी रेखा, एक अकेली माँ जो जीवन की हर कठिनाई को सहते हुए अपने बेटे अर्जुन की परवरिश कर रही थी। रेखा के पति की मौत एक सड़क दुर्घटना में तब हुई थी जब अर्जुन महज 2 साल का था। रेखा ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, लेकिन दिल से वह बहुत समझदार और मेहनती थी। दूसरों के घर बर्तन मांजने, कपड़े धोने और झाड़ू पोंछा करने से जो थोड़ा बहुत कमाती, उसी से अपना और अर्जुन का पेट भरती थी। लेकिन महंगाई और गरीबी की मार दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। भाग 2। बेटा जो सपने देखता था। अर्जुन अब 8 साल का हो गया था। वह एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। फटी हुई यूनिफॉर्म, पुराने जूते और किताबों की कमी होने के बावजूद उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वह टीचर बनना चाहता था ताकि रेखा को कभी 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ना न पड़े। अर्जुन को सबसे ज्यादा पसंद थी मैगी। स्कूल के पास एक दुकान पर अक्सर बच्चे मैगी खाते थे। गर्मा गर्म मसालेदार मैगी की खुशबू जब हवा में घुलती, अर्जुन की आंखों में एक चमक आ जाती थी। लेकिन रेखा के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वह उसे 2 रुपये की टॉफी भी दिला सके। मैगी तो बहुत दूर की बात थी। भाग 3। माँ का वादा। एक शाम अर्जुन स्कूल से लौटकर उदास बैठा था। रेखा ने पूछा, क्या हुआ बेटा, आज इतना चुप क्यों है? अर्जुन ने धीरे से कहा, माँ, सब बच्चे स्कूल के बाद मैगी खाते हैं। मुझे भी बहुत मन करता है। क्या हम कभी मैगी खा पाएंगे? रेखा ने बेटे के सिर पर हाथ रखा, मुस्कुराए और बोली, पक्का, एक दिन मैं तुझे अपनी हाथों से बनाकर मैगी खिलाऊंगी, वो भी खूब सारा। अर्जुन ने आंखें चमकाते हुए पूछा, सच माँ? हाँ बेटा, तेरी माँ झूठ नहीं बोलती, रेखा ने कहा, मगर उसके दिल में एक टीस उठी। 2 वक्त की दाल रोटी मुश्किल से जुटती थी, मैगी तो उसके लिए भी एक सपना थी। भाग 4। त्याग और ममता। अगले दिन रेखा एक नए मोहल्ले में काम पर गई। वहां की मालकिन ने रेखा को कुछ पुराने कपड़े और 100 रुपये दिए। रेखा की आंखों में आंसू थे, इतने पैसे कई दिनों बाद हाथ में आए थे। उसने मन ही मन तय किया, आज अर्जुन को मैगी जरूर खिलाऊंगी। रास्ते में वह किराने की दुकान पर रुकी, 2 पैकेट मैगी ली, साथ में एक छोटा प्याज और 2 हरी मिर्च भी। घर पहुंची तो जैसे अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माँ, सच में मैगी? वह चिल्लाया। रेखा ने हाँ में सिर हिलाया और चूल्हा जलाकर पहली बार अपने बेटे के लिए मैगी बनाई। प्याज मिर्च डालकर, थोड़ा नमक और प्यार मिलाकर उसने जो बनाया, वह अर्जुन के लिए किसी शाही भोज से कम नहीं था। माँ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, अर्जुन चम्मच चलाते हुए बोला। रेखा मुस्कुरा दी, मगर खुद एक निवाला भी नहीं खाया। बोली, मुझे भूख नहीं है बेटा, तू खा ले सब। सच तो ये था कि वह भी कई घंटों से भूखी थी, लेकिन माँ की ममता ने उसकी भूख को दबा दिया। भाग 5। वक्त का फेर। समय बीतता गया। अर्जुन ने पढ़ाई में मेहनत की और 10वीं में अच्छे अंक लाए। मगर अब स्कूल की फीस, किताबें और कोचिंग का खर्च बढ़ता जा रहा था। रेखा अब बूढ़ी होने लगी थी, काम करना भी मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन अर्जुन ने माँ से कहा, माँ, मैं ट्यूशन पढ़ा लूंगा बच्चों को, थोड़ा पैसा आएगा तो मदद हो जाएगी। रेखा को अपने बेटे पर गर्व हुआ। अब अर्जुन दोपहर में स्कूल जाता, शाम को ट्यूशन पढ़ाता और रात में पढ़ाई करता। उसकी आंखों में अब भी वही सपना था, टीचर बनना और अपनी माँ की तकलीफें खत्म करना। भाग 6। मैगी का दूसरा पैकेट। एक रात रेखा बहुत बीमार हो गई। अर्जुन को चिंता हुई, मगर दवा के लिए पैसे नहीं थे। उसने अपने सारे जमा पैसे निकाले, मुश्किल से 100 रुपये थे। वह दवा लाया और जाते समय रास्ते से एक मैगी का पैकेट भी ले आया। माँ को दवा दी और फिर उसी तरह प्यार से मैगी बनाई, जैसे माँ ने उसके लिए बनाई थी। रेखा ने आंखें खोली और देखा, अर्जुन उसके सामने थाली में गर्मागर्म मैगी रखे खड़ा है। अब मेरी बारी है माँ, अर्जुन बोला। रेखा की आंखों में आंसू थे, वह मैगी से ज्यादा बेटे के उस जज्बे को महसूस कर रही थी जो अब उसके लिए जी रहा था। भाग 7। सपनों की उड़ान। अर्जुन ने कॉलेज में दाखिला लिया और वहीं पढ़ाते हुए बीएड की पढ़ाई पूरी की। फिर एक दिन वह शिक्षक बन गया, एक सरकारी स्कूल में नौकरी लगी, अच्छी तनख्वाह मिली। जिस दिन उसकी नियुक्ति का पत्र आया, वह दौड़ता हुआ माँ के पास आया। माँ, अब तुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। रेखा की आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे। अर्जुन ने जेब से 2 मैगी के पैकेट निकाले। आज फिर मैगी खाएंगे माँ, लेकिन अब हमेशा साथ। रेखा ने मुस्कुराते हुए बेटे को गले लगा लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उपसंहार। एक मैगी, एक माँ का सपना। मैगी सिर्फ एक नूडल्स नहीं थी,
वह रेखा और अर्जुन के रिश्ते की एक खास कड़ी थी, भूख से नहीं बल्कि ममता और सपनों से जुड़ी। इस कहानी में गरीबी थी, संघर्ष था, लेकिन उससे भी ज्यादा थी माँ की ममता और बेटे की मेहनत।